Dear students, Assalamu alaikum. I am Ghulam Mustafa, teacher, High School, Gonchapatra, Zone Lingeria, and today our topic is transport accidents for class 9th, subject social science branch, disaster management, chapter number 4. Means of transport asset or abuse. Dear students, पहले हम बात करेंगे transport accidents की. A transport accidents is any accidents or incident that occurs during any time of transportation, including accidents occurring during road transport, rail transport, maritime transport and air transport. तो बच्चों एक्सीडेंट्स कब होते हैं, कैसे होते हैं, इनके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है. ये अचानक होते हैं और इनसे जान माल का नुकसान होता है. बच्चों हम देखते हैं कि मॉडर्न ट्रांसपोर्ट के दरियाफ्त से हमारी ज़िंदगी में काफ़ी इनकलाब बरपा हुआ है, क्योंकि इसने हमारी ज़िंदगी को आरामदेह बनाया है और हम लंबे सफ़र घंटों में तय करते हैं. लेकिन अगर हम देखेंगे कि इस मॉडर्न फैसिलिटी का गलत इस्तेमाल होने से बच्चों काफ़ी इंसानों की जानें अब तक ज़ाया हो चुकी है. तो यहाँ पर हम देखते हैं बच्चों की टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स पर हम बात करेंगे. अब टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स में देखते हैं व्हीकल टू व्हीकल कोलिशन. व्हीकल टू व्हीकल कोलिशन बच्चों हमेशा होता है जब दोनों ड्राइवर्स अपोजिट साइड में आते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और एक दूसरे के साथ टक्कर करते हैं. तो इस एक्सीडेंट में ज़्यादातर बचने के चांस बिल्कुल ही कम रहते हैं. दूसरा है नेग्लिजेंट ड्राइविंग. नेग्लिजेंट ड्राइविंग में बच्चों हम देखते हैं कि हमारे ड्राइवर हजरात जो है इनकी लापरवाही की वजह से बच्चों एक्सीडेंट्स होते रहते हैं. यहाँ पर वजह क्या है इनकी लापरवाही का? ओवर स्पीड, अवॉइड ट्रैफिक रूल्स, रश ड्राइविंग, ओवरलोड, यूज़ ऑफ अल्कोहल, सिगरेट या म्यूज़िक का लाउड म्यूज़िक का इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से बच्चों इनका होश खो बैठते हैं और एक्सीडेंट्स होते हैं और एक बहुत बड़ा डिजास्टर पेश आता है. तो तीसरा यहाँ पर हम देखते हैं लो विजिबिलिटी. लो विजिबिलिटी की अगर बात करेंगे यहाँ पर कि हमारे ड्राइवर हजरात जब नाइट के टाइम ड्यूरिंग नाइट में जब ये गाड़ियाँ चलाते हैं ये लोअर बीम ऑफ डिपर का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि हाई फ्लैश इस्तेमाल करते हैं, जिससे जो अपोज साइड जो गाड़ी आती है उसके ड्राइवर पर जब लाइट पड़ती है तो वो इसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उस वजह से वो एक्सीडेंट का शिकार होता है. सेकंड कि विंटर में हम देखते हैं फॉग ज़्यादा होता है, धुंध, तो उस वजह से ज़ीरो विजिबिलिटी होती है, तो उस टाइम भी एक्सीडेंट्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं. चौथा पॉइंट बैड रोड कंडीशंस. बैड रोड कंडीशन अगर कश्मीर की बात करेंगे तो बच्चों हमारे रोड्स बिल्कुल भी ख़राब यहाँ पर है, खासकर हिली एरियाज में. उन वजह बैड रोड से भी बच्चों एक्सीडेंट्स होते रहते हैं. हम अक्सर देखते हैं कि फलानी जगह पर गाड़ी पहाड़ से नीचे की तरफ गिर गई है, ये ज़्यादातर बैड रोड से भी होता है. अब हम बात करेंगे बच्चों इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट्स की. एक्सीडेंट्स की क्या क्या असरात हैं. सबसे बड़ा असर है लॉस ऑफ लाइफ. एक्सीडेंट से बच्चों कीमती जानें ज़ाया होती है और प्रॉपर्टी का भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. खासकर हम बात करेंगे कि एक्सीडेंट से लाखों लोगों की जानें, अगर दुनिया भर की बात करें तो लाखों लोगों की जानें एक्सीडेंट से जाती रहती है. दूसरा इफेक्ट है मेंटल ट्रॉमा. तो मेंटल ट्रॉमा में हम बात करेंगे जो बच्चों एक्सीडेंट्स में बच जाते हैं, खासकर हम छोटे बच्चों की बात करेंगे, वुमेन्स की बात करेंगे, ओल्ड की बात करेंगे, तो वो मेंटल डिप्रेशन का शिकार होते हैं. इनमें बीमार डिप्रेशन में जाते हैं क्योंकि उन्होंने मौत को करीब से देखा होता है. वो इससे बाद में इस वाक़ा से बाहर नहीं आते हैं, वो ज़िंदगी भर इसी के शिकार रहते हैं. ये एक वो बच जाते हैं लेकिन वो बाद में मरीज़ बन जाते हैं. अब हम बच्चों देखेंगे कि एक्सीडेंट से बहुत ज़्यादा लोगों की जानी जाती है. किस तरह से हम इस एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं या इस पर काबू पा सकते हैं. अब हम बच्चों बात करेंगे मिटिगेशन मेजर्स, किस तरह से हम एक्सीडेंट्स के असर को या एक्सीडेंट्स को कम कर सकते हैं. तो बच्चों इसके लिए ज़रूरी है कि वन शुड ऑलवेज फॉलो सेफ्टी रूल्स वाइल ड्राइविंग और वॉकिंग ऑन रोड. ये ड्राइवर की गलती नहीं है, आजकल के लोग भी गुमराह हो चुके हैं सड़क पर, तो जब चलते हैं तो बिल्कुल बीचों बीच चलते हैं. यहाँ पर हमें ड्राइवर को भी और लोगों को भी ट्रैफिक रूल्स का पालन करना है. तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर ऑलवेज फॉलो ट्रैफिक रूल्स. हमें ट्रैफिक रूल्स पर अमल
करना है ताकि हम एक्सीडेंट से बच जाएंगे। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है यहाँ पर, ऑब्जर्व एंड रेस्पेक्ट ट्रैफिक सिग्नल्स एंड लाइट्स। बच्चों हमें ट्रैफिक सिग्नल्स या लाइट्स इनका एहतराम करना है, उन्हीं के हिसाब से चलना है, इस तरह से हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। तीसरा, अवॉइड रश ड्राइविंग। जो रश ड्राइविंग हमारे ड्राइवर हजरात करते हैं या कोई प्राइवेट गाड़ी में होता है वो ड्राइवर वो रश ड्राइविंग करता है, रश ड्राइविंग में बच्चों 99% चांसेस एक्सीडेंट के होते हैं। चौथा पॉइंट यहाँ पर, नेवर यूज मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, इफ इट इज अर्जेंट टू यूज इट, स्टॉप द व्हीकल। बच्चों फोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप अपने पापा के साथ गाड़ी में वो ड्राइविंग कर रहा है तो अगर उसको फोन आएगा तो बिल्कुल भी इसको करने मत दो। अगर उसको इमरजेंसी कॉल भी आए तब वो साइड में गाड़ी को रोक सकता है और वहाँ से वो कॉल कर सकता है शौक से, लेकिन गाड़ी चलाते वक्त वो फ़ोन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो फिफ्थ पॉइंट, नेवर ओवरटेक ऑन रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में कभी भी ओवरटेक नहीं करना चाहिए। तो बच्चों ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इससे हम एक्सीडेंट से बच सकते हैं। ऑलवेज टाई सीट बेल्ट्स वाइल मूविंग इन ए कार। सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। सीट बेल्ट ज़रूरी पहने कि अगर एक्सीडेंट बच्चों होगा भी तो सीट बेल्ट से हम बच भी सकते हैं। तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करना चाहिए, इससे हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड कि रोड एक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इसके असरात क्या हैं, तो किस तरह से हम एक्सीडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। बच्चों आपके लिए मैसेज ये है कि जब भी आप रोड पर आप चलोगे तो आहिस्ता से चलोगे और आप हमेशा से फुटपाथ पर आपको चलना है। इस तरीके से आप एक्सीडेंट से बच सकते हो। थैंक यू।